हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टेबल से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। माउस की मदद से किस तरह से आपको टेबल को ड्रा करना है, इस ऑप्शन के बारे में हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट टेबल का। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको ये बताना है कि आप कितने कॉलम चाहते हो और कितनी रो चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 कॉलम चाहिए और उसमें 4 रो इंसर्ट करनी है। आप यहाँ से पहले से ही सब कुछ सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे विड्थ किसके अकॉर्डिंग चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए या फिर आप चाहो तो यहाँ से मैनुअली जितना इंसर्ट करना चाहो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे। ऑटो फिट टू विंडो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स। आप जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हो हमारी टेबल जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इस ऑप्शन का यूज ये होता है कि आपने जो भी डायमेंशन यहाँ पर सेट किया है, कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, कि आपको इसकी विड्थ किसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो अगर आप इसे टिक मार्क करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे ओके करते हो तो जितने कॉलम आपने रो सेलेक्ट किए हैं उसी हिसाब से हमारी टेबल जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। बाकी ऑप्शन आपके सेम वही चलेंगे। सेम आपके पास टेबल टूल ओपन होगा, सेम आप इसमें डिजाइन एंड लेआउट ऑप्शन को यूज कर सकते हो। बस ये टेबल को ड्रा करने का हमारा एक दूसरा तरीका हो जाता है जो हम टेबल को इस टाइप से भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ड्रा टेबल का। ये ऑप्शन में आपको यहाँ पर लेआउट में पहले बता चुकी हूँ कि आप मैन्युअली यहाँ से टेबल को ड्रा कर सकते हो, जिसमें आपको एक पेंसिल मिलती है। आप जिस हिसाब से रो और कॉलम चाहते हो, बॉर्डर का जो स्टाइल चाहते हो, बॉर्डर में जो कलर चाहते हो, वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सेट करके टेबल को ड्रा कर सकते हो। इस टेबल को यहाँ पर मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद वापस से चलते हैं इंसर्ट टैब में। फिर से आपको वही टेबल ऑप्शन दिया गया है। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। हमने लेआउट में एक ऑप्शन पढ़ा था कि आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरह का दिया है कि आप टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन फिलहाल हमारा डीएक्टिवेट है, इसके लिए आपको एक टेक्स्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लेने के लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मुझे कुछ इस टाइप में यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करना है कि वो ऑलरेडी मेरा टैब फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कॉलम बना लिया फर्स्ट नेम का और मैं यहाँ पर एक टैब इंसर्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर अब जैसे ही टैब प्रेस करती हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए लास्ट नेम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कुछ नेम एंटर कर लेती हूँ। एग्जांपल में एक और नाम यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद आप चाहते हो कि यहाँ से डायरेक्टली आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। आप देख सकते हो जो हमारा ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 कॉलम इंसर्ट करके दे देगा और इस कॉलम में आपको 3 रोज मिलेंगी। पहली रो ये हुई, सेकंड ये हुई और थर्ड ये। ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीचर इंसर्ट कर देगा। अब आप यहाँ से किसके अकॉर्डिंग चाहते हो, इसकी जो विड्थ है वो विंडो के अकॉर्डिंग चाहते हो, कंटेंट के अकॉर्डिंग चाहते हो, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कंटेंट लेके दिखा रही हूँ। उसके बाद सेपरेट टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर टैब ऑप्शन को यूज किया है तो इसीलिए मैं टैब यहाँ पर टिक मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर टैब की को यूज किया है टेक्स्ट को प्रेस करते हुए। तो आप जैसे ही ओके करोगे अब आप देख सकते हो ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए टैब की को प्रेस करते जाएं और यहाँ पर हमारी एक टेबल जो है इंसर्ट होती जाएगी। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस टेबल को मैं यहाँ से वापस से डिलीट कर देती हूँ और जब भी आप जिस भी तरीके से टेबल इंसर्ट करोगे फिर से वही आपके पास डिजाइन और लेआउट ऑप्शन यहाँ पर ऑन होते रहेंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो
तो क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। यानी अगर आप एक्सेल के फीचर को लेकर टेबल यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन की मदद से ले सकते हो। अब यहाँ पर आप कोई भी डाटा लोगे, जैसे मैंने नेम इंसर्ट किया, आप यहाँ पे जैसे क्लास ले सकते हो। तो ये हमारे एक एक्सेल की स्प्रेडशीट में डाटा एंटर हो रहा है। एक एक्सेल के अंदर कॉलम की जो विड्थ होती है, रो की जो हाइट होती है, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देख सकते हो ये एक्सेल का व्यू हमारे पास शो हो रहा है। एक्सेल के फीचर्स को डायरेक्टली यूज करके अपनी टेबल को बना सकते हो। बाकी जब आप एक्सेल यूज करना सीख जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन से बाहर आने के लिए आपको एक बार बाहर क्लिक कर देना है। अब आपको देखिए फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखाई देगा। वापस से आपको टेबल के अंदर कुछ चेंज करना है, फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिकिंग करने के बाद वापस से आप एक्सेल के फीचर को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन की मदद से एक एक्सेल के फॉर्मेट में टेबल इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक टेबल। ये ऑप्शन जो हमारे पास बिल्ट इन है, आपको यहाँ पे कुछ बने बनाए फॉर्मेट मिलेंगे अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ ऐसा डाटा प्रिपेयर करना है जिसमें आपको कुछ इस टाइप की टेबल चाहिए, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सारा कुछ तैयार मिलेगा। बिल्ट इन फॉर्मेट है ये हमारा, इसके अंदर आपको सिर्फ मैन्युअली डाटा इंसर्ट करना है। तो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन, जिसमें फिर से आपको वही डिजाइन और लेआउट ऑप्शन यूज करने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल को ड्रा करने के लिए इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। तो यहीं से खत्म होता है हमारा टेबल का ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन करवाए गए हैं प्लीज उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई भी ऑफिस वर्क करते हो या कोई आपको अनदर वर्क करना पड़ता है तो एमएस वर्ड के अंदर टेबल ऑप्शन का आप काफी यूज करना देखेंगे। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং বনগাঁ নিউ মার্কেট থেকে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করুন খুবই কম খরচে। এখান থেকে কম্পিউটারের 6 মাস অথবা 1 বছরের কোর্স করে ভারত সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট পেয়ে যান খুব সহজেই। এছাড়াও ট্যালি প্রাইম, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ডাটা এন্ট্রি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স করে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করুন। ভর্তি হতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, নিউ মার্কেট বনগাঁ 96C বাস স্ট্যান্ডের সামনে। মোবাইল 7044085100।